गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा की कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। जावा की कंट्रोल स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो है सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें हम एक्सप्रेशन लेते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक है, ऐसी एक कंडीशन लेते हैं पैरेंथेसिस में। अगर ये ट्रू हुई तो हम स्टेटमेंट को आगे प्रिंट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम नहीं करते प्रिंट। ठीक है, एक्सप्रेशन विल बी अज्यूम टू बी ट्रू इफ़ इट्स वैल्यूएटेड वैल्यू इज़ नॉन जीरो। अगर हमारी वैल्यू जो है नॉन जीरो आ रही है, हम तभी अपनी स्टेटमेंट को आगे प्रिंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये उसकी सिंटेक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ के अंदर जो कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू हो तो हम जो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेंगे, नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। ये देखो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है। अगर इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, अगर फॉल्स हुई तो हम ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। ठीक है, करेंगे ज़रूर। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि हम अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो हम ये प्रिंट करेंगे, फॉल्स है तो ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? इफ़ के अंदर एक और कंडीशन होती है, उसके अंदर एक और इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टू डिफरेंट कोड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। समटाइम अ चॉइस हैज़ टू बी मेड फ्रॉम मोर देन 2 पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी से ज़्यादा कई बार हमें चॉइस करनी पड़ती है कि ये कंडीशन आ गई, उसके अंदर एक और कंडीशन आ गई, वो ट्रू हुई तो वो वाली, वो नहीं ट्रू तो वो एल्स। ठीक है, इफ़ के अंदर एक और कंडीशन। ठीक है, इसमें वन और मोर इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफ़ कंडीशन दी हुई है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इस इफ़ का एल्स ये रहा। ठीक है, अगर इफ़ पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे। फिर उसके अंदर भी एक इफ़ एल्स है, अगर उसमें वो स्टेटमेंट ट्रू है तो हम इस पे जाएंगे, उस पे अगर वो ट्रू नहीं है तो इस पे जाएंगे। उसके अंदर भी एक इफ़ एल्स है, अगर वो ट्रू नहीं है तो उस पे जाएंगे। मतलब ये आगे हमें कितने स्टेटमेंट्स कंडीशंस का फेस करना पड़ता है इस सिंटेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर क्या होता है? इफ़ वी आर हैविंग डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस विद डिफरेंट स्टेटमेंट। अब हमारे पास डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस होंगी डिफरेंट स्टेटमेंट्स में, तो अब हम एल्स इफ लेटर का यूज़ करेंगे। एल्स इफ लेटर इज़ नॉट इंटरडिपेंडेंट टू एनी अदर स्टेटमेंट। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये खुद की अपनी होती है। ठीक है, जैसे वो जो हमने नेस्टेड इफ एल्स दिया था वो डिपेंड करता था। अगर वो इफ़ कंडीशन होगी तो ट्रू होगी तो वो उस ब्लॉक में जाएगा, अगर नहीं होगी तो उस ब्लॉक, तो वो डिपेंडेंट थे, बट ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। ठीक है, इफ़ के अंदर एक और इफ़, एल्स इफ। ठीक है, इफ़ ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है, ठीक है, नहीं तो एल्स इफ़। ठीक है, उसके एल्स के अंदर भी एक इफ़ है। ठीक है, फिर एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, फिर लास्ट एल्स। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ लेटर। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्ट इज़ नोन एज एल्स इफ लेटर। इस कंस्ट्रक्ट को हम एल्स इफ लेटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या करती है? नेस्टेड इफ एल्स से ज़्यादा फास्ट है क्योंकि हम इसमें केसेस बना लेते हैं। ऑल्सो द सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट क्लीनर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो सिंटेक्स है वो काफ़ी ईजी है अंडरस्टैंड करने को और काफ़ी साफ़ सुथरा है। ठीक है, हम इजीली कैच कर सकते हैं। व्हेन अ केस कांस्टेंट इज फाउंड दैट मैचेस द स्विच एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम पासिस टू द ब्लॉक ऑफ कोड एसोसिएटेड विद दैट केस। ठीक है, जब हम केस कांस्टेंट फाउंड करते हैं तो वो स्विच एक्सप्रेशन से मैच करते हैं, तो हम कंट्रोल क्या करते हैं प्रोग्राम का टू द ब्लॉक ऑफ कोड एसोसिएटेड विद दैट केस। इसमें केसेस होते हैं, अगर हमारा केस ट्रू हो गया तो हम वो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक प्रिंट कर देते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिवेंट द कोड रनिंग इन टू द नेक्स्ट केस। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? जब ब्रेक स्टेटमेंट आ गई तो हम नेक्स्ट केस को मूव नहीं करेंगे, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये इसका फ्लो डायग्राम है, ये एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, यहाँ पे केस 1 है, अगर केस 1 ट्रू है तो कोड ब्लॉक 1 प्रिंट करेंगे, केस 2 है तो कोड ब्लॉक 2, केस 3 है तो कोड ब्लॉक 3। इस तरह से अगर डिफ़ॉल्ट
ये वाला तो प्रिंट होगा ही, डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट होगा। लेकिन अगर केसेस दिए, अगर केस 1 ट्रू है तो ये वाला होगा, केस 2 है तो ये वाला, केस 3 है तो ये वाला। ठीक है। लूपिंग, आगे आता है लूपिंग। लूप्स प्रोवाइड अ वे टू रिपीट कमांड्स एंड कंट्रोल हाउ मैनी टाइम्स दे आर रिपीटेड। सी प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ लूपिंग वेज। ठीक है, इसमें लूप्स होती हैं। लूप्स के अंदर हम कौन कौन सी, लूप क्या होती है, लूप क्या होती है, लूप में हम एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना हो, लूप चलानी हो, तो हम उसको लूपिंग कहते हैं। इसमें आगे 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है। अगर जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगी, नहीं तो वहीं पे एंड कर देगी। इसमें 3 लूप्स होती है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या होती है, वाइल लूप होती है, इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट होती है, मतलब इफ़ के अंदर एक कंडीशन होती है, जब तक वो ट्रू होगी तब तक हमारी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब वो फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इफ़ द टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू then the statement gets executed. The difference is that after the statement have been executed, test condition is checked again. टेस्ट कंडीशन को हम हर बार चेक करेंगे, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती हम तब तक चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ स्टिल ट्रू then the statement gets executed again. This cycle repeats until the test condition evaluates to false. जब तक टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं आती तब तक प्रिंट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे वाइल है, वाइल में हमने एक कंडीशन लगाई, ठीक है, और स्टेटमेंट को प्रिंट किया। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होती, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती। ठीक है, इसमें भी ये सिमिलर है इफ़ स्टेटमेंट की तरह, इफ़ कंडीशन की तरह ही है ये। ठीक है, डू वाइल क्या होता है, डू वाइल भी वाइल लूप की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है, वाइल लूप में हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं फिर आगे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन डू वाइल में हम पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं देन हम कंडीशन को चेक करते हैं। पहले हम डू करेंगे फिर वाइल करेंगे। ठीक है, पहले हम कंडीशन चेक करेंगे फिर हम पहले हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे। इसमें क्या है, इसमें एक बार तो प्रिंट स्टेटमेंट होगी ही होगी, क्योंकि सबसे पहले हम कंडीशन को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं फिर कंडीशन को चेक करते हैं ना, तो इसलिए स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी, कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे ना हो, मतलब एक बार तो होगी। नेक्स्ट टाइम जब हमने एक बार स्टेटमेंट प्रिंट कर दी उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो फॉल्स होगी तो वो दोबारा प्रिंट नहीं होगी, तो एक बार तो होगी ही। ये इसका सिंटेक्स है। फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने लूप चलानी है, बॉडी ऑफ लूप, पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी देन टेस्ट कंडीशन, अगर फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगी, अगर ट्रू होगी तो फिर दोबारा वहीं जाएगी। फॉर लूप जो होता है वो वाइल लूप की तरह ही होता है, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं, 3 एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे अब मैंने फॉर लूप लगाया i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन 10, ठीक है, ऐसा वाला साइन आएगा। तीनों मतलब एक ही स्टेटमेंट में 3 एक्सप्रेशन लगाए हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, हम इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। देन आता है कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसमें हम बताते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, लूप कब तक चलेगी, जब तक नंबर 10 से कम है तब तक लूप चलेगी, जब 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये उसका टेस्ट एक्सप्रेशन है। देन थर्ड है हमारा मॉडिफायर, हमने आगे लूप चलानी भी तो है, कंडीशन चेक कर ली, लूप आगे चलेगी, मतलब एक नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1 है, लूप देखा 1, पहले इसने इनिशियलाइज किया 1 10 से छोटा है, चलो प्रिंट हो, मतलब कंडीशन ट्रू, आगे चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन प्रिंट होगी तो लूप बढ़ेगी भी तो सही 1 नंबर, अब 1 नंबर बढ़ गई मतलब आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ये हमारा सिंटेक्स दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।